स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग आपका चल रहा है। एक लेक्चर आपका कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। इससे पहले आपका जो चैप्टर खत्म हुआ है पीरियड टेबल प्रॉपर्टीज, उसमें मैंने सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, है ना। तो अब जो है उसके क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर आप चलाएंगे, पहले चैप्टर का क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। सिमिलर, जब केमिकल बॉन्डिंग आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको पढ़ाएंगे तो उस समय हम केमिकल बॉन्डिंग की क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर आप आगे लेके चलेंगे, और पीछे वाले चैप्टर का क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। इस स्टाइल से आपको लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग सीधे मुद्दे पर आ जाए। केमिकल बॉन्डिंग में जो हमने स्टार्ट किया था बेटा, पहले हमने आपको और क्या कहते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में डिस्कस किया था। तो ऑक्टेट रूल के बारे में कुछ बातें रह गई थी, पहले उसको हम क्लियर कर लेते हैं, है ना। तो ऑक्टेट रूल में मैंने आपको बताया था कि हर एलिमेंट चाहे शेयरिंग करके, चाहे बॉन्ड का फॉर्म किसी तरीके से, चाहे शेयरिंग कर ले या ट्रांसफर कर ले, है ना, किसी भी तरीके से वो चाहता है कि हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाएं, यानी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास जो बॉन्ड तो बना लेते हैं लेकिन उनको ऑक्टेट पूरे नहीं होते। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है ना, कमी होती है, उनको डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जिसके पास ऑक्टेट मतलब बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं, उसे सुपर ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्टेट। सुपर ऑक्टेट का मतलब बॉन्ड तो बन गया लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया। तो सुपर ऑक्टेट में मैं कह सकता हूं कि जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, या मैं कह सकता हूं PCl5, तो इनके पास बॉन्ड तो बन गया लेकिन इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो गया, तो इसको हम सुपर ऑक्टेट की कैटेगरी में डालेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल में हमने लिया था, चाहे बोरॉन के साथ हैलाइड लिया था जैसे BCl3 ले लिया, या एल्युमिनियम के साथ हैलाइड ले लिया जैसे AlCl3 ले लिया। तो इस तरीके से हम काफी चीजों को बता चुके हैं। तो उसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा कि लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे बच्चों, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसी के आगे, ठीक है। तो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है भाई? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है बेटा? सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अंतर बता दूं। अगर मैं किसी क्वेश्चन में कहता हूं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अगर मैं कहता हूं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात कह रहा हूं, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी है तो बेटा जी वहां जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2NP6 होगा। आप थोड़ा ध्यान से देखो कि यहां भी हमको 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन ये कह रखा है कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर मैंने लिया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने ये वर्ड लिया हुआ है तो मेरे को मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन। कितना मिलेगा बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों याद रखना कि जब भी मैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, है ना, अगर मैं सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो मान के चलना हुआ 18 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां पर अब आपसे क्वेश्चन कहोगे साहब सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हम कहां देखने को मिलता है? बिल्कुल आप देख सकते हो बेटा कि जैसे मैंने कह दिया कि Zn डाई पॉजिटिव, क्या देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? देख सकते हो। क्या मैं कैडमियम डाई पॉजिटिव कह दूं? देख सकते हो कि नहीं? या मैं मरकरी Hg डाई पॉजिटिव। तो इन सभी के अंदर जो है हमको जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देता है वो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है Ag+, यहां भी हमको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो इन सभी के पास जो है, और भी चाहो तो एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। देखो कॉपर प्लस में देखो, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कॉपर प्लस में भी आपको सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो ये हो गया कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। तो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये करते हैं कि 18 + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 18 + 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा नई चीज है बच्चों, ये थोड़ा सा नया चीज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें।
क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक स्टडी किया हुआ है वो 18 इलेक्ट्रॉन तक डिस्कस किया हुआ है। ये नया चीज है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये कुछ एलिमेंट्स में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लास्ट यानी नीचे के जो होते हैं एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वहां देखने को मिलता है। देखते हैं, समझते हैं इसको बच्चों, थोड़ा देखो इधर। तो क्या 18+2 इसका मतलब ये भी जो है ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करने वाला है, जैसा कि इसने फॉलो नहीं किया। ऑक्टेट रूल को फॉलो इसने किया, यानी मैं लिख सकता हूं कि ये इसने क्या किया, ये फॉलो करेगा। क्या करेगा? फॉलो ऑक्टेट रूल करेगा, नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा अब इसको समझो। देखो बच्चों कि अगर मैंने कह रखा है 14 ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने 14 ग्रुप की बात करनी है तो 14 ग्रुप में पहला मेंबर हमारा कार्बन, फिर आपका SI है ना, फिर आपका GE, फिर आपका SN है। पहले मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, नीचे के एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप ये मत सोचिए कि हमें एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत है। मैं आपको एक टेक्निकल फंडा बताता हूं। अब देख, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा 6, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, तो कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 1s2 मिल गया, इसके बाद 2s2 मिल गया और 2p2 मिल गया। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या देखा? हमने देखो सिर्फ इसको याद रखा और इसके बारे में लिखना हम शुरू करेंगे। तो जब हमने इसके बारे में जान गया कि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका मतलब जब हम इसकी बात करेंगे तो हमको मिलेगा 3s2 और 3p2। इज दैट क्लियर? अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमको मिलेगा 4s2 और 4p2। देखो मैंने एटॉमिक नंबर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मैं कॉन्फ़िगरेशन सबका लिखता जा रहा हूं। इसकी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसकी बात करेंगे तो 5s2 और 5p2 ये देखने को मिलेगा। अब देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर मैं SN डाई पॉजिटिव की बात कह रहा हूं कि SN, जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा SN+2 की बात कह रहा हूं, तो SN+2 में या हम कह सकते हैं कि PB डाई पॉजिटिव में, तो इन दोनों ही केसेस में हमको 18+2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। थोड़ा समझो। अब मैंने SN की बात करी, थोड़ा सा समझो इसको। SN का अब एटॉमिक नंबर तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं रिजल्ट निकालना समझा रहा हूं आपको। अब देखो, सबसे पहले करोगे 1s2, ठीक है, फिर करोगे आप 2s2, ठीक है, इसके बाद करोगे 2p6, इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद करोगे 3s2, फिर करोगे 3p6, इसके बाद करोगे 3d10, है ना। जो n+l रूल लग रहा था वो यहां के लिए मैंने नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था कि n+l रूल जो होता है वो D ब्लॉक F ब्लॉक में देखने को मिलेगा। यहां सिंपल लेके चलेंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा 4s2, राइट। इसके बाद हो जाएगा 4p6, इसके बाद हो जाएगा बच्चों 4p6, इसके बाद हो जाएगा 4d आपका हो जाएगा 10, राइट। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 5s2, राइट। इसके बाद 5p2। देखो ये वाला दिख रहा है हमको। अब देखो बेटा, यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? यहां हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहां पर अगर मैं ये कह देता हूं कि SN डाई पॉजिटिव का करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन यहां से हटाओगे? बिल्कुल हटा दोगे। यहां से इलेक्ट्रॉन हटाओगे? हटा दोगे, नहीं हटा दोगे? बिल्कुल हटा दोगे। अब जो, ठीक है, अब इधर थोड़ा ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है, तो इलेक्ट्रॉन हमें हटाना है तो आउटर सेल देखो, ये आपका हो गया बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये हमारा शेल हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा हो गया K, फिर ये हो गया L, ये हो गया M और ये हो गया N, राइट। इसके लिए N बराबर हमने मान लिया 1, N बराबर मान लिया 2, N बराबर मान लिया 3, N बराबर मान लिया 4 और N बराबर मान लिया 5, राइट। अब जो है हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा 5s, यहां पर होगा 5s, राइट। इसके बाद होगा 5p, इस तरीके से होगा। अब थोड़ा ध्यान समझना कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम निकालते हैं तो आउटर सेल हमारा ये होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमने इसको यहां से निकाल दिया तो 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन ये हुआ। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने
जब ऑक्टेट को फॉलो किया तो 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में भी हमारा ऑक्टेट रूट फॉलो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए थे 8 और हो गए 18+2, तो 18+2 मिलकर के हम कह सकते हैं 20 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम ये भी कह सकते हैं दिस वन द पार्ट ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या मैं ये कह सकता हूं इसी के दूसरा नाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैं कह सकता हूं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन +2 इलेक्ट्रॉन, राइट? ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? तो ये 18+2 इलेक्ट्रॉन सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा। 18+2 इलेक्ट्रॉन जो है सभी जगह देखने को नहीं मिलेगा, कुछ जगह ही देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अब लिखो, है ना, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड के अगर मैं टाइप की बात करता हूं बच्चों, है ना, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या होता है? एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है आपका वीक बॉन्ड। ठीक है बेटा? तो एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है हमारा वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। तो अब जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से रखे गए बच्चों? एक तो रखा गया है आयनिक बॉन्ड। क्या रखा गया है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। दूसरा जो रखा गया है वो रखा गया है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या रखा गया है? कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तीसरा जो है हमारा जो रखा गया है उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। इसमें अगर हम आ जाए तो एक तो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा जो होगा बच्चों वो होगा वैंडर वाल बॉन्ड, राइट, वैंडर वाल बॉन्ड। तो ये जो है जितने टाइप के ये बॉन्ड्स हैं इन सभी की डिटेल में स्टडी करनी है। वैसे तो मैंने हल्का हल्का पीरियोडिक टेबल में टच कराया था, लेकिन यहां पर हमें बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ना है, राइट। तो स्टार्ट करें। पहला हेडिंग हम लोग डालते हैं बच्चों, पहला हेडिंग डालते हैं आयनिक बॉन्ड, राइट। आयनिक बॉन्ड हेडिंग डालो, आयनिक बॉन्ड। तो लिखो आयनिक बॉन्ड आल्सो नोन एज, आयनिक बॉन्ड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, पहले बता चुके हैं, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है बेटा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, राइट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ठीक है ना। अब थोड़ा समझो बच्चों, रफ टफ तो मैंने आपको बहुत बता दिया है, ठीक है। अब सबकी स्टेप वाइज मैकेनिज्म को समझो, ठीक। अब देखो बच्चों,
पहली बात, अगर हमारा ग्रुप 1 है यानी फर्स्ट ए है, या हमारा ग्रुप सेकंड है यानी सेकंड ए ग्रुप, और ग्रुप हमारा 13 है, राइट? ठीक है, 13 में कौन सा स्पेशल कौन सा? एल्युमिनियम। ठीक है, अब इनके साथ ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे मेटल है। सारे के सारे क्या है बच्चों? मेटल है। इनके साथ हमारा 15 ग्रुप आ जाए, या हमारा 16 ग्रुप आ जाए, या हमारा 17 ग्रुप आ जाए, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन मेटल। ये मेटल की खास बात क्या होगी? ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, राइट? और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, राइट? ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा इस जगह पर जाएगा बच्चों। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो अब जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है उसको बच्चों बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनिक बॉन्ड, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। तो पर्टिकुलर मैंने 15 ग्रुप की तरफ नहीं बात करनी है, ये सभी की तरफ मेरा इशारा है। यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो सभी की तरफ मेरा इशारा होगा। तो कुछ बच्चे लोग कह रहे हैं साहब 15 नहीं होगा, 15, 16, 17 तीनों में होगा, राइट? नोट करिए इसको। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, है ना? आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। अब जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। फॉर्मेशन ऑफ क्या? कैटायन, राइट बेटा? दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ एनायन, ठीक है? और तीसरा स्टेप जो होगा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? बॉन्ड फॉर्मेशन, या कह सकते हो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, ठीक है? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। तो जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों, वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक टिपिकल प्रोसेस है जिसको हम आसानी से फटाफट इलेक्ट्रॉन को घुमा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये एक टिपिकल प्रोसेस है, तो स्टेप वाइज हम लोग सीखेंगे, ठीक है? इसको नोट करो बच्चों। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एनायन, और तीसरा हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन, ठीक? अब स्टेप 1 में आ जाओ। देखो हमने लिखा स्टेप 1। स्टेप 1 में वहां क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, राइट? ये हमारा स्टेप 1 हुआ बेटा। अब देख समझ, ये आपका सोडियम है, राइट? कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 281 हुआ, और ये कन्वर्ट हो गया अपने कैटायन में, सोडियम प्लस में, और इसको क्या बोलेंगे? कैटायन, राइट? जब कैटायन में कन्वर्ट हुआ तो अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक बात ध्यान समझो, जब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, है ना, तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा, राइट? अब जो इस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही तो निकाल नहीं देगा,
ऐसे ही तो फटाफट निकाल नहीं देगा कि मन किया तो हमने निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें हम एनर्जी को अप्लाई करते हैं बेटा, यानी कि कैटायन फॉर्मेशन, ये प्रोसेस हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा बच्चों, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक। यानी कि अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, अगर कोई आइसोलेटेड गैसियस मेटल अपने कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आइसोलेटेड गैसियस मेटल अपने कैटायन में बेटा कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके लिए मैंने एक नाम दिया था, याद आ रहा होगा आपको। इसके लिए मैंने क्या बोला था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोला था बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। याद आ रहा है, क्यों बेटा याद आ रहा है, पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, राइट। दूसरी बात देखो, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 0 और इसका +1 हो गया, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में, अगर मैं इस प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस में हो रहा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि मैं लिखूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लिखूंगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों एक बात समझना, जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, डी इलेक्ट्रोनेशन, राइट। तो इतने तरीके के वर्ड से हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। कि पहला स्टेप क्या होगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। पहला स्टेप कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, निकाल देगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस की खास बात क्या है, इस प्रोसेस की खास बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन को उसने लॉस किया और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है उसे बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन। और कैटायन का फॉर्मेशन ऐसे ही कैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, हम एनर्जी को अप्लाई करते हैं। जब एनर्जी को अप्लाई करते हैं तब जाकर के इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा। अब आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो अब जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस आयन, और जहां प्लस आयन होगा उसी को बोलेंगे कैटायन। क्या बोलेंगे, कैटायन। नोट करिए इसको पहले फटाफट। तो ये क्या है हमारा, गैस फॉर्म में, जी का मतलब गैस। लिखा बच्चों। अब हम स्टेप 2 में आ जाएं बच्चों, स्टेप 2 में आ जाएं। तो स्टेप 2 में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनायन, फॉर्मेशन ऑफ एनायन। बच्चों सुनो, फॉर्मेशन ऑफ एनायन की अगर हम बात करें तो बेटा देखो, ये हो गया आइसोलेटेड गैस हो गया, है ना। अब इसके पास अगर हम बात करें तो 287 है कि नहीं है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो खुद किसमें कन्वर्ट हो गया, Cl- में। और इसको, इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो गया, 288 हो गया। ये हमारा गैस हो गया बेटा। क्या इसी को मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूंगा, इसी को क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूंगा, राइट। एक बात, अच्छा यहां देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, यहां लॉस हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना होगा, 0 और इसका -1, तो इसका मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन बोलेंगे। ऊपर वाले क्या बोला था, ऑक्सीडेशन। यहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोनेशन बोलेंगे। जरा नोट कर भैया।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? ये होती है हमारी एक्सोथर्मिक। क्या होती है? याद आ रहा होगा, याद आ रहा है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? एक्सोथर्मिक, और सेकंड जो है हमारा सेकंड थर्ड समथिंग समथिंग ये हमारा होता है एंडोथर्मिक। बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको। लिखा बच्चों? तो 2 स्टेप हमारे ये हो गए, ठीक। अब तीसरा स्टेप देख। अब हम बात करते हैं स्टेप थर्ड की। बेटा देख, बॉन्ड फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सुन, स्टेप 1 से क्या मिला हमको? Na+, ये गैस मिला। स्टेप 2 से हमको क्या मिला? Cl- गैस। अब ये क्या होगा? दोनों लेस स्टेबल। क्यों होंगे लेस स्टेबल? क्योंकि हमारे ये हैं गैस फॉर्म में। क्यों? क्योंकि दोनों किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। इनके आपस में कॉम्बिनेशन से क्या मिलेगा? NaCl। NaCl क्या होगा? सॉलिड। तो सॉलिड की स्टेबिलिटी जो है गैस से क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है ना? तो ये क्या होगा? ये गैस होगा और ये NaCl होगा। अब थोड़ा ध्यान से देख, अगर मैं NaCl की बात कह रहा हूं बच्चों, NaCl की बात कह रहा हूं, तो Na+, ये आपका आयनिक बॉन्ड, और ये हमारा Cl-, राइट। ये हमारा हो गया कैटायन, ये हो गया कैटायन, और बच्चों ये क्या हो गया? एनायन हो गया। और इस बॉन्ड को हम क्या बोलने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड। तो बेटा आयनिक बॉन्ड का एक दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। नोट करो बच्चों। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग बुक्स में जो पढ़ते हैं फटाफट इधर से उधर घुमा दिया, उधर से उधर कर दिया, ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए मैंने लिया सोडियम लिया, और अगर मैं ये कहता हूं कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो मैंने आयोनाइजेशन एंथैल्पी एस ब्लॉक की सबसे कम होती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? मिनिमम होना चाहिए। और जो सेकंड में हमने बात की एनायन की, एनायन में हमने क्या यूज किया? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका है? Cl का, फिर F। तो हम ये कह सकते हैं जो नॉन मेटल हम ले रहे हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी Ea ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। क्या होना चाहिए बेटा? मैक्सिमम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मतलब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 2 हमारी स्पेशल कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि साहब जो मेटल होगा उसका Ip मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और जो हम नॉन मेटल ले रहे हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। लिखा बच्चों? अब लिखो कैरेक्टर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड और बॉन्ड, राइट। कैरेक्टर्स लिखो, कैरेक्टर्स। तो सॉलिड स्टेट में बच्चों, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें फ्री आयन नहीं होता है। क्या होता है? फ्री आयन बिल्कुल नहीं होता है। जब फ्री आयन नहीं होता यानी प्लस माइनस नहीं होता सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही वो एक्वस मीडियम में आते हैं प्लस माइनस बनता है। तो जहां प्लस माइनस बनेगा उसमें कंडक्शन होगा, प्लस माइनस नहीं बनेगा कंडक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या सीखा आपने
क्या सीखा आपने? तो कहने का मतलब ये हुआ सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्वस मीडियम में गुड कंडक्टर हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड in a solid state, ionic compound are bad conductor of electricity. Ionic compound are bad conductor of electricity due to absence of free ions, right? Free ions, right? Full stop. But in aqueous medium, they are good conductors. They are good conductors of electricity. They are good conductor of electricity due to presence of free ions. Due to presence of free ions. राइट? अगर मैंने कहा सोडियम प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी मेंबर Cl माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तभी उसको बोलेंगे फ्री आयंस। क्या बोलेंगे? फ्री आयंस। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ बोलेंगे आयंस। मेरी बात समझना, फ्री आयंस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ बोलेंगे आयंस। इज दैट क्लियर? ध्यान रखिएगा, फ्री आयन का मतलब हम कैटायन एनायन बनाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो केवल आयन वर्ड यूज करेंगे। नोट करो बेटा, ठीक? NaCl सॉलिड, ये हो गया हमारा बैड कंडक्टर, ठीक है? NaCl एक्वस, ये क्या हो गया? Na प्लस Cl माइनस, ये हो गया हमारा गुड कंडक्टर, और इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री आयंस।